अच्छा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस के पेपर के लिए आपको एक पेपर बताऊंगा जो कि 26 फरवरी के दिन आपका आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। लोग भारत में ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947 में। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1972। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? देखो, प्राथमिक क्षेत्र में आता है अपना खेती बाड़ी से संबंधित काम, तो केवल यहाँ पर मछली पकड़ना ही है, गाँव का, ग्रामीण क्षेत्र वाला काम। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल। और साक्षरता वाला राज्य हो गया केरल। दांडी नमक मार्च समाप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ से अपन इसका इतना कर सकते हैं। यहाँ से हो गया ये। रिक्त स्थानों को देखिए। लोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती। भारत में केंद्रीय सरकार ज्यादा शक्तिशाली होती है। तृतीय क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। खिलाफत समिति का गठन होगा था। और ये आपका यहाँ से दूसरे का इंग्लिश मीडियम का देख लीजिएगा, है ना। जोड़ी क्या है आपका? संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक का जाएगा कारखाना अधिनियम। क्या जाएगा इसका? कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई तो 1991 में फ्रेडरिक सार्यू, ये आपका फ्रांस का। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका। कपास महाराष्ट्र हो जाएगा। और आधी से ज्यादा गरीब आबादी किसमें है? बांग्लादेश में है। हो गया। यहां से आपका बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये भर देता हूं मैं 2 5। बांग्लादेश वाला आपका 6 है, ये आपका फर्स्ट है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये 4th है। और ये फ्रेंच आपका तीसरा है। हो गया। चलिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है, जिसे अपन कंपटीशन कहते हैं। प्रतिस्पर्धा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था? 1948। सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिन। मानव विकास सूचकांक में भारत में कौन से स्थान पर है? 31वें स्थान। और आनंद उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हो गया। चलिए, इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपका देखिए एक तरह से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल एकदम राइट। दूसरा जो है आपका असत्य रहेगा। तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, यहां से हम बात करें तो चौथा जो है आपका बिल्कुल सत्य। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, है ना। बैंक जमा पर ब्याज देते हैं लेकिन ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। बिल्कुल राइट बात है ये। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। असत्य है। अब देखिए, यहां से ये ट्रू फॉल्स है, तो पहला आपका एकदम राइट रहेगा। दूसरा जो है वो फॉल्स रहेगा। तीसरा आपका फॉल्स है। चौथा जो है वो आपका ट्रू है। पांचवा आपका ट्रू रहेगा। और छठा जो है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी में अंतर। एजेंडा 21। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीके। भूमि निम्नीकरण को समस्या को दूर करने के उपाय। खरीफ रबी जायद की फसलों को उदाहरण सहित बताना। नगद और व्यापारिक फसलों के क्या हास्य है। विनिर्माण उद्योग का महत्व बताना है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। परिवहन तथा संचार में के साधनों में अंतर। भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्वता को स्पष्ट कीजिए। हो गया इतना। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को किस प्रकार योगदान दिया? भारत में मैनचेस्टर में सियाने बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी
मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? वीटो यानी विषय निषेधाधिकार का क्या अर्थ है? स्टेपल फुलर कोडिंग से क्या से है? भारतीय सौदागरों के निर्यात व्यापार का नेटवर्क किस प्रकार का था? प्लाटेन से क्या से है? यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर ये 15 आ जाएगा। मुद्रण क्रांति और उसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। खुली तथा प्रचलन बेरोजगारी में अंतर। द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषताएं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में पाए जाने वाली लोहा अयस्क की 4 पेटियां लिखिए। लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो ध्यान से आप तो। भारतीय रिजर्व बैंक की कोई 3 कार्य लिखना है। सांप्रदायिकता क्या है? धर्मनिरपेक्ष शासन का महत्व। भारत